लोग बात करते हैं एचसीएफ के बारे में। मैथ का जबरदस्त टॉपिक जिसमें हम लोग देखेंगे कि एचसीएफ क्या होता है, एचसीएफ क्यों निकालते हैं, एचसीएफ का मतलब क्या होता है, यानी कि जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है महत्तम समवर्तक वो है क्या, वो किस जानवर का नाम है, मैथमेटिक्स का वो किस जानवर का नाम है। तो इस वीडियो में हम लोग पूरा बेसिक उसका हम लोग देखेंगे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोग इस वीडियो में नए हैं तो वीडियो को जरूर लाइक करें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, जिससे आपको आने वाली वीडियो आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं कि एचसीएफ क्या है, इसका हम लोग पोस्टमार्टम करते हैं, बारीकी से देखते हैं। देखिए मेरे प्यारे दोस्तों, महत्तम समवर्तक का डिफिनीशन ये बोल रहा है, परिभाषा, कि वह बड़ी से बड़ी संख्या क्या है, वह बड़ी से बड़ी संख्या। एलसीएम में क्या था, वह छोटी से छोटी, जहां भी किसी कंपटीशन में या आपके बोर्ड एग्जाम में या कहीं भी चीजें आए या आपके स्कूल के एग्जाम में कहीं भी आए कि वह छोटी से छोटी संख्या प्राप्त करे, यानी कि आपका क्या होगा, एलसीएम। अगर बोले कि वह बड़ी से बड़ी तो यहां पे क्या होगा, एचसीएफ। तो हम लोग सीख रहे हैं एचसीएफ, तो वह बड़ी से बड़ी संख्या जिससे दिए गए सभी संख्याओं को, जो दिए गए, जैसे में देखा जाए तो 6, 8, 12 जो दिए गए हैं, इस सभी संख्याओं को पूर्णतः काट सके, वह संख्या निकल के आएगी। जैसे हमको पता है कि इसका आंसर 2 आएगा, कैसे आएगा यह चीज तो सीखना है। हमको पता है 2 आएगा आंसर, अगर 2 जो वह बड़ी से बड़ी संख्या निकल के आई है कि अगर 2 से इसमें भाग दें तो 3 बार में कट जाएगा, 2 से इसमें भाग दें 4 बार में कट जाएगा, 2 से 12 में भाग दें तो आपका कितने बार में कटेगा, 6 बार में कट जाएगा। क्लियर? तो ये आया तो आया कैसे, यही तो निकालना हमको सीखना है ना। तो एक्चुअली में हमको 6, 8, 12 जो संख्या दी गई है वह बड़ी से बड़ी संख्या हमको प्राप्त होगी, जिस संख्या से अगर ये दिए गए संख्याओं में भाग दें तो पूर्णतः कट सके। ये है इसका डेफिनेशन। अब ये बनाने का 2 तरीका होता है, कौन कौन, तो एक होता है भाग विधि, एक होता है गुणनखंड विधि। तो अगर आपने एलसीएम देखा तो वहां तो आपको गुणनखंड निकालना आ गया, भाग विधि तो आप पीछे से पढ़ के आए कि भाग कैसे देना है। तो दोनों विधि को समझने के लिए तो एक तो भाग विधि से तो भाग आना ही चाहिए। अगर मेरा भाग वाला वीडियो नहीं देखा है तो भाग कैसे हम बनाते हैं वो चीज देख सकते हैं। अगर आपने गुणनखंड विधि से देखना है, समझना है, तो एलसीएम वाले पार्ट को देखें कि एलसीएम कैसे निकाला जाता है, वहां पे आपको क्लियर हो जाएगा। तो चलिए हम लोग इसको देखते हैं कि भाग विधि और गुणनखंड विधि से एचसीएफ कैसे निकालते हैं। देखिए एचसीएफ 2 तरीके से निकाला जाता है। कैसे? एक होता है भाग विधि, एक होता है गुणनखंड विधि। तो आज हम लोग इस वीडियो में देखेंगे भाग विधि को। गुणनखंड विधि जो देखेंगे वो सेकंड पार्ट यानी सेकंड वीडियो, एचसीएफ का जो सेकंड पार्ट आएगा बेसिक में, उसमें देखेंगे गुणनखंड विधि से कैसे बनाते हैं। तो चलिए हम लोग इसमें देखते हैं भाग विधि से कैसे हम बनाते हैं। कुछ एग्जांपल्स को देखेंगे और समझेंगे, जस्ट उसके बाद देखेंगे एग्जांपल का एक पूरा वीडियो आपको मिलेगा जिसमें बहुत सारे एग्जाम्पल होंगे और उसको भाग विधि से कैसे हम लोग बनाए हैं। तो चलिए हम लोग देखते हैं। मैंने एग्जाम्पल को समझने के लिए 2 संख्या लिया है, क्या है, 6 और 8। इसका क्या निकालना है भाई, तो एचसीएफ निकालना है। एचसीएफ मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर यानी महत्तम समवर्तक। आपको एग्जाम में दे देगा संख्या और बोलेगा कि इसका महत्तम समवर्तक निकाले। 6 और 8 किस विधि से निकालना है आपको, अभी फर्स्ट में भाग विधि से, तो भाग विधि से। अब इसका स्टेप बाय स्टेप देखते हैं कि क्या क्या स्टेप होते हैं। सबसे फर्स्ट स्टेप में क्या बोल रहा है आपसे कि इसको किस में सजा ले, तो बढ़ते क्रम में। बढ़ते क्रम मतलब सबसे छोटा उससे बड़ा, यानी कि बढ़ते क्रम ये हो गया बढ़ते क्रम। आप सीढ़ी के ऊपर जैसे जैसे चढ़ रहे हैं, बढ़ रहे हैं, वो हो गया आपका बढ़ते क्रम। तो बढ़ते क्रम में सजा ले, तो ऑलरेडी ये क्या है, 6 और 8, तो बढ़ते क्रम पहले छोटा उससे जस्ट बड़ा में है। क्लियर? ये स्टेप फर्स्ट हो गया। सेकेंड स्टेप में क्या बोला है, सबसे छोटी वाली संख्या से उससे जस्ट बड़ी वाली संख्या में क्या करें, भाग दें। सबसे छोटी संख्या इसका क्या है, 6, उससे जस्ट बड़ी वाली संख्या 8। आप बोलेंगे सर इसमें तो वही 2 ही है, कहीं कहीं 3, 4 दे देगा, तो इसलिए तो भाई एक नियम है ना कि बढ़ते क्रम में सजा लें। उसके बाद सबसे छोटी संख्या से उससे जस्ट बड़ी वाली संख्या में भाग दें। भाग दें, 6 कम 6 2 बचा, कोई दिक्कत, नो दिक्कत। स्टेप 3 में क्या बोला है, शेषफल से भाजक में भाग दें। अब बोलेंगे सर शेषफल, भाजक, भागफल ये क्या, किस प्राणी का नाम आ गया। तो देखो भाग में जब मैं सिखाया था उसमें बताया था कि भाजक क्या है, भागफल क्या है, भाज्य क्या है, शेषफल क्या है। फिर से दोहराते चलूं, ये हो गया आपका भाजक, ये हो गया भाज्य, ये हो गया भागफल, यानी भाग का जो फल निकल के आया वो भागफल, और जो बच गया नीचे में वो हो गया आपका शेष,
यानी अगर इंडिया का मैप देखा जाए तो जो राइट साइड में है आपका वो हो गया क्या चीज, भागफल, लेफ्ट साइड में आपका भाजक हो गया, बीच में जो चीज हो गया वो भाज हो गया, और श्रीलंका जैसा जो चू गया है वो हो गया शेष। क्लियर? क्या बोल रहा है, शेषफल से भाजक में भाग दे, तो शेषफल तो ये है, भाजक इसका क्या है तो 6 है, फिर भाग दे तो 2 तिहाई 6, कट गया क्या, जब कट गया तो यहीं पे अब रोक देंगे, अगर नहीं कटता तो फिर ये दोहराते चलेंगे, क्या करेंगे तो दोहराते चलेंगे। तो कट गया, किससे कटा तो 2 से, यही आपका 2 आंसर आया, यानी कि 2 आपका HCF हुआ। जैसे ये पता चला कि 2 वह संख्या है जिसमें वह बड़ी से बड़ी संख्या है जो दिए गए संख्या में पूर्णतः भाग लग सकेगा। कैसे, तो 2 तिहाई 6 लग गया, 2 चौका 8 लग गया, यानी कि 2 ऐसी संख्या है जो दिए गए संख्या का क्या है, गुणनखंड है, पूर्णतः गुणनखंड है। 6 का भी 2 गुणनखंड है, 8 का भी है। क्लियर? तो चलिए हम लोग कुछ और एग्जांपल्स को देखते हैं और क्लियर कर। इस एग्जांपल को देखिए, 16 और 24 है। क्या करेंगे, सबसे फर्स्ट बढ़ते क्रम में सजा लेंगे, सजा लिए भाई। सबसे छोटी वाली संख्या से उससे बड़ी संख्या में भाग देंगे। सबसे छोटी वाली संख्या इसमें क्या है 16 है, और उससे बड़ी संख्या क्या है 24 है, भाग देंगे। 16 एकम 16, कितना बचा 8 बचा। फिर भाग लगेगा, नहीं लगेगा। जब नहीं लगेगा तो क्या करेंगे, जब भाग नहीं लगेगा तो क्या करेंगे, शेषफल से भाजक में भाग देंगे, शेषफल से भाजक में भाग देंगे। 8 दूनी 16, कैंसिल, किससे भाग लगा तो 8 से, पूर्णतः कट गया क्या तो कट गया, तो यही आपका क्या हुआ HCF हुआ। क्लियर? कोई गजन, नो गजन। अब देखते हैं नेक्स्ट एग्जांपल को। इस एग्जांपल को देखिए, 12 और 32 है। क्या करेंगे, 12 और 32 को हम लोग बढ़ते क्रम में सजा लिए। उसके बाद क्या करना है, सबसे छोटी वाली संख्या से उससे जस्ट बड़ी वाली संख्या में भाग देंगे, तो भाग दिए। 12 दूनी 24, 12 36 ज्यादा हो जाता, तो 12 दूनी 24, कितना बचेगा 8 बचेगा, ये कैंसिल हो गया। क्लियर? 8 बचा। अब किस में भाग देना है 12 में, 8 है कम, 8, 4 बचा। अब कहेंगे अभी तक तो सर कट जा रहा था, अब फिर शेष बच गया, फिर शेष बच गया, तो फोर्थ आपका कंडीशन क्या बोलेगा कि जब तक पूरा न कटे तब तक दोहराते रहेंगे। देखिए, जब तक पूरा न कटे तब तक दोहराते रहेंगे, फिर इसके वही चीज शेषफल से इसके भाजक, अब ये वाला भाजक नहीं उठाएंगे, इसका भाजक ये था ना, तो इसके भाजक को उठाएंगे। 4 दूनी 8, कैंसिल हो गया क्या, किस चीज से कटा है तो 4 से कटा है, तो जब 4 से कटा है तो यही 4 तो आपका HCF हो गया। कहने का मतलब कि 4 वो ऐसी संख्या होगी जो 12 में भी भाग लग जाएगा और 32 में भी भाग लग जाएगा। क्लियर? वह बड़ी से बड़ी संख्या आपको प्राप्त हो रही है कि जो दिए गए संख्याओं में क्या होगी, पूर्णतः भाग लग जाएगी, यानी काट देगी। क्लियर? अब नेक्स्ट एग्जांपल को देखते हैं। ये एग्जांपल में क्या है, 12 9 42, 3 संख्या है भाई। रूल बोल रहा है कि बढ़ते क्रम में सजा लें, बढ़ते क्रम में 9 12 42 सजा लिए। उसके बाद बोल रहा है कि सबसे छोटी वाली संख्या से उससे जस्ट बड़ी वाली संख्या में भाग देंगे। अभी इस पे विचार, सोच विचार नहीं करना है, जो जो करना है वो इसी पे करना है। कैसे, तो सबसे छोटी संख्या से उससे जस्ट बड़ी वाली संख्या में भाग देंगे, तो 9 एकम 9, 3 बचा। कट जाएगा पूरा, नहीं कटेगा, अब भाग नहीं लगने वाला है। अब क्या बचा, शेषफल से भाजक में भाग देंगे, शेषफल से इसके भाजक ये है ना, तो 3 त्रिका 9, कट गया क्या। अब कहेंगे कि सर आंसर 3 आ गया, नहीं रे बाबा, यही तो दिक्कत है। अब तो 42 भी ना बचा है, अभी तो 2 ही का खेल किए हैं, अभी 2 ही का तेल निकाले हैं। अब इसमें बोल रहा है कि जो आपका निकल के आया भाजक, जिससे भाग लग गया, उससे अब तीसरी संख्या में भाग देंगे, यानी उससे उसके बाद वाली संख्या में, यानी एक और स्टेप। क्या, अब नेक्स्ट स्टेप में क्या बोल रहा है कि जिस संख्या में पूर्णतः भाग लगे, जिस संख्या से उसी संख्या से तीसरी संख्या में भाग देंगे और दोहराते रहेंगे जब तक कि पूरा ना कटे। जब तक पूरा नहीं कटेगा तब तक उसको क्या करते रहेंगे, दोहराते रहेंगे। कैसे भाई, तो ये 3 हो गया। क्लियर? तो 3 से अब किस में भाग देना है, तो 42 में, तो 3 एकम
3 1 बचा, ठीक, 2 उतरा, 3 चौका 12 कट गया। तो यानी 3 से अगर पूरे में भाग लग गया तो यही आपका क्या हुआ, HCF हुआ। कोई दिक्कत? नो दिक्कत। तो चलिए हम लोग कुछ और एग्जाम्पल को देखते हैं। देखिए ये एग्जाम्पल है 16 24 36। अब इसमें क्या करेंगे, पहले सजा लेंगे, ऑलरेडी सजा हुआ है। अगर सजाते हैं तो 16 24 36, छोटी वाली संख्या से उससे जस्ट बड़ी वाली संख्या में भाग देना है। 16 एकम 16, 8 बचा, क्लियर। फिर अब क्या करना है, 8 से उसी के भाजक में, 8 दूनी 16। अब तो आपको आ ही गया होगा, 8 दूनी 16 कैंसिल आउट, यानी कि 8 आपका आया। अब इस 8 से इस 36 में भाग लगाना है, तो 8 चौका 32, 4 बचा, कट गया। अब क्या करना है, इसके शेषफल से इसके भाजक में, तो 4 दूनी 8, कट गया। क्या आंसर आया, 4 आपका HCF आया। क्या आया HCF में आंसर, 4। देखो ना, 4 से 16 में भाग लग जाएगा, 24 में भाग लग जाएगा, 36 में भी भाग लग जाएगा। कोई दिक्कत? नो दिक्कत। चलिए नेक्स्ट एग्जांपल को देखते हैं। क्या है, 24 14 8। सबसे फर्स्ट आरोही क्रम यानी कि बढ़ते क्रम में 8 14 और 24 सजा लिए। इससे क्या छोटी वाली संख्या से इससे में भाग देना है, दिए 8 एकम 8, 6 बचा। 8 में 6 एकम 6, 2 बचा। और 2 6, देखो ये 2 यहां 6 उतर गया ना, 6 2 तिहाई 6, कट गया। क्या किस संख्या से कटा है, तो 2 से। चलिए भाई 2 सब किस में भाग लगाना है, 24 में। 2 एकम 2, कैंसिल, 4 उतरा, 2 दूनी 4, कैंसिल हो गया। क्या क्या आंसर निकल के आया, 2। यानी HCF बराबर क्या निकल के आया भाई, तो 2। क्लियर? कोई दिक्कत? नो दिक्कत। ये रहा आपका भाग विधि। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे कि गुणनखंड विधि से कैसे हम लोग बनाते हैं। यहां तक आपने वीडियो देखा तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको भाग विधि से HCF कैसे निकाला जाता है आपको आइडिया आ गया होगा। इस पे नेक्स्ट वीडियो में हम लोग एग्जांपल्स को देखेंगे, भर भर के आपको एग्जांपल्स आएंगे, वहां पे आपको पूरी की पूरी क्लियर हो जाएगी कि भाग विधि से हम लोग कैसे बनाते हैं। तो अगर आपको वीडियो ये पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें। अगर आप लोग चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, जिससे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके और आपको आसानी से मैथ समझ में आए। धन्यवाद।